Good morning, everyone. Hope you all are fine. So, today we discussed our chapter number 2, memory and storage. So, basically, as you have a mind, you store so many things. The memories is basically used to store information जो बहुत ज़रूरी होती है. एज ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसके माइंड में स्टोर रहती है, अदरवाइज़ जो नॉर्मल थिंग्स हैं वो फॉरगेट कर देता है आफ्टर सम टाइम. ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर को भी चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी और स्टोरेज प्लेस की ज़रूरत पड़ती है. तो अब विल स्टार्ट. बेसिकली कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू है, जो कंट्रोल करता है ऑल द इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव करता है उसको स्टोर कहाँ करना है एज इनपुट. जैसे आपने इनपुट दी, उसने उसको सीपीयू में गई, उसने स्टोर किया, देन उसे प्रोसेस किया, देन आउटपुट दे दी. ये तो थी बेसिक चीज़. बट उस को जहाँ पे स्टोर किया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया, प्रोसेस करने के लिए उसको स्टोर किया, वो सारा क्या है, मेमोरी एंड स्टोरेज. अब कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी जो है वो बिट्स की फॉर्म में होती है. बेसिक जो बिल्कुल ज़ीरो बोल सकते हैं हम लोग, ज़ीरो स्टेप जो है, बड़ा बड़ा आगे कैसे होता जाता है, दैट इज़ 0 and 1. फर्स्ट ऑफ ऑल बिट एंड बाइट. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टूड 2 states. अब कंप्यूटर सिर्फ 2 ही भाषा समझता है भाई, दैट इज़ 0 and 1, या तो ऑन या तो ऑफ. ठीक है, 2 ही डिजिट उसको समझ में आते हैं, 0 and 1, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. ठीक है, अब आपके यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है मेमोरी साइज़ का. अब आप जैसे मेरे को बताओ, आप नेट यूज़ करते हो, आप बोलते हो कि डेली का 2 GB मिल गया, 1/2 GB मिल गया, 1 GB मिल गया, तो वो GB है क्या, वो आपकी मेमोरी यूनिट है. मीन्स आप कितना डाटा यूज़ करते हो एक दिन में, आपकी मेमोरी कितना यूटिलाइज़ कर लेती है वो डाटा, दैट इज़ मेमोरी साइज़. अब वो किस फॉर्म में होता है ये आपको मैं बताती हूँ. जैसे आपने 0 and 1 लिया, दैट इज़ 1 बिट, या तो 0 या तो 1 बिट. अब उन 1 बिट्स में जैसे 0 को 8 टाइम 0 लिख दूँ, दैट इज़ कॉल्ड 1 बाइट. 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है. उसके बाद 1024 बाइट्स को मिला के 1 किलोबाइट बनता है. ऐसे आगे 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 जो है वो मेमोरी इंक्रीज़ होती रहती है. ऐसे फिर मेगाबाइट आता है, गीगाबाइट आ जाता है, टेराबाइट आ जाता है. ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी कैसी बढ़ती है, 1024. देन अब हम लोग मेमोरी को कैटेगराइज करेंगे 2 सेक्शंस में, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. अब इंटरनल मेमोरी कौन सी है, रैम एंड रोम. ठीक है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो हम लोग बाहर से अटैच करते हैं, मीन्स आपने पेन ड्राइव लगा दिया, आपने हार्ड डिस्क लगा दी, आपने डीवीडी लगा दिया, आपने फ्लैश प्लेयर या अदर कुछ लगा दिया. ठीक है, इंटरनल मतलब कंप्यूटर की खुद की मेमोरी, जो उसकी अपनी मेमोरी है, वो है रैम एंड रोम. ठीक है, इंटरनल मेमोरी में अब कौन से पार्ट्स आते हैं. इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं. मेन इसलिए बोलते हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर ही ऑलरेडी अटैच आती है. आपके फ़ोन्स में भी अभी बोलते हैं ना, रैम कितने रैम का है इसका, कितना क्वांटिटी है इसकी, कितना डाटा ये स्टोर कर पाता है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैम. It stores the information temporarily and works like a blackboard that can be constantly overwritten with new data. अब रैम और रोम में डिफरेंस क्या है,
रैम क्या करता है, सिंपल ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है। आपके ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, आप एक बार लिखते हो, ठीक है, काम फिनिश हो गया, उसके बाद रब कर दिया, फिर से लिख दिया, फिर से रब कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो रैम है वो टेम्प्रेरी मेमोरी है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्प्रेरी डाटा स्टोर करते हैं। सपोज़ आपने एडिशन के लिए काम दिया, ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि मार्क्स टोटल करना है, एक 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको ऐड करने हैं। तो वो क्या करेगा, 5 सब्जेक्ट का डाटा लेगा, एंटर करेगा, इतने इतने मार्क्स आए, उसके बाद उसको रिज़ल्ट आपको दे देगा। जब आपने कंप्यूटर ऑफ किया वो सारा कुछ लॉस्ट, मीन्स वो टेम्प्रेरी मेमोरी है, वो परमानेंट स्टोर करके नहीं रखेगा। आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर खोलोगे, अगर तो आपने फाइल सेव की है तो वो कहाँ चली जाएगी, रोम में, मतलब परमानेंट चली जाएगी सेव होने के लिए। बट अगर आपने सिंपल नॉर्मल फाइल खोलते उसको सेव नहीं किया था, वो नॉर्मल डाटा कैलकुलेशन करेगा, ऐड करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। बट जब आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया वो ख़त्म। उसके बाद रोम, that is called read only memory. It holds the startup instructions to that prepares a computer for use. रोम बेसिकली हमारी स्टार्टअप प्रोसेस को स्टोर करके रखता है कि हम लोग कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं उसमें कौन सी फाइल अपलोड होनी चाहिए, जैसे हमारी ड्राइव्स अपलोड होनी चाहिए, उसमें जो डाटा स्टोर रखा है हमें वो दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए उसमें जो फाइल्स रखी थी वो सारी हमें दिखाई ना दे, है ना। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं रोम। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे इंटरनल को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं ना, और मेन मेमोरी, ऐसे ही एक्सटर्नल को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में पार्ट्स कौन से आते हैं, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ अ मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड। ये कंप्यूटर के अंदर ही हम लोग फिक्स कर देते हैं, सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नहीं, सीपीयू के अंदर। इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती हैं। ओके, देन हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो बहुत सारी डिस्क के साथ मिलके बनती है। ओके, देन इट रिकॉर्ड्स डाटा ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों साइड्स पे डाटा स्टोर करके रख सकती हैं। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 टेराबाइट टू 5 टेराबाइट। अब हम लोगों ने पीछे मेमोरी यूनिट पढ़ी थी ना, टेराबाइट वाली, ये जो चार्ट आपको दिया था उसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ध्यान से देखना है, तब तो आपको समझ में आएगा टेराबाइट क्या है। तो हम लोग इसकी जो क्वांटिटी है सेव करने की वो 2 टेराबाइट टू 5 टेराबाइट है। उसके बाद आ गया सीडी। सीडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क। ये शाइनियर होती है, आपने देखा होगा सीडीज़ को। इसमें डाटा जो हो वो 700 MB डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो मेजरमेंट है डायामीटर की, इसका डायामीटर कितना होता है, 4.7। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीवीडी थोड़ा सा अपग्रेड कर दें हम अगर सीडीज़ को, तो वो डीवीडी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज़। डीवीडी बेसिकली हमने अगर सीडीज़ में बहुत कम क्वांटिटी में डाटा आता है, पर उसकी कंपैरेटिवली डीवीडी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसके कंपैरेटिवली सीडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। दैट मीन्स 4.1 गीगाबाइट टू 17 गीगाबाइट तक ये अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़, जैसे आप मूवीज़ लेते हो तो उसकी डीवीडीज़ ही मिलती हैं आपको, सॉन्ग्स की आपको सीडी मिल जाएगी, डीवीडी भी मिल जाएगी, लेकिन मूवीज़ की आपको डीवीडी ही मिलेगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है स्टोर करने की ज़्यादा होती है। देन उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज़ ऑप्टिकल डिस्क होती है जो, ये डिस्क जो है इसमें 25 GB तक, जैसे आपने डीवीडी में कितना किया 17 GB तक डाटा स्टोर किया ना,
बट इसमें क्या है, आप 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हो, 25 से 50 तक, अगर ड्यूल साइड होगी तो, ठीक है। देन आफ्टर दैट फ्लैश डिवाइस, इट इज़ प्रॉपरली नोन एज पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हो, पेन ड्राइव भी बोल सकते हो, मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड। ये आप बोल सकते, इसको USB भी बोलते हैं, अदर नेम इज़ USB, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें ये आपकी अकॉर्डिंग टू योर पेन ड्राइव कैपेसिटी, वो अलग अलग कैपेसिटी आती है। आपको 32 GB लेनी है, आपको 64 लेनी है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट क्वांटिटी पेन ड्राइव्स। देन लास्ट आपका आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड अभी तो बहुत कम यूज़ होने लग गया है इसका, क्योंकि फ़ोन्स की कैपेसिटी ज़्यादा आने लग गई है। पर मेमोरी कार्ड आप बेसिकली यूज़ करते हो डाटा स्टोर करने के लिए ही। ये फ़ोन में डलती है, आपके कैमराज जो डिजिटल कैमराज आते हैं उसमें यूज़ हो जाती है मेमोरी कार्ड। ये भी एक्सटर्नल डिवाइस ही है, पोर्टेबल है, आप इसमें डाटा डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हो। ओके, दीज आर योर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मेमोरी इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन, सम डाटा, और इसको दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। देयर आर टू पार्ट्स, रैम एंड रोम। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसमें तो बहुत सारी डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे हमारा हार्ड डिस्क आ गया, DVD आ गया, फ्लैश और पेन ड्राइव बोल सकते हो आप। उसके बाद मेमोरी कार्ड आ गया। ओके, क्लियर? दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2, memory and storage. Thank you and have a nice day.